कि इन दोनों कॉलेज में क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिफरेंस है हो जाए। उसके बाद में हम लोगों के वर्कशॉप्स होते हैं, ताकि कोडिंग भी 10 दिन का वर्कशॉप चलता है, उसमें सिर्फ कोडिंग ही करवाते हैं वो लोग, उसके अलावा थ्योरी बेसिस पे कुछ भी नहीं करवाते। तो उससे आपकी स्किल्स इंप्रूव होती है इन टर्म्स ऑफ कोडिंग का। डेली हम लोग को 2 घंटे लैब का होता है, उसको इम्प्रूव करता है। वो बहुत देखो, रेगुलरली हम लोगों की प्रैक्टिकल्स की तो होती ही है लैब, ठीक है, 2 घंटे की लैब होती ही है। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो टीचर्स एफर्ट डाल रहे हैं, क्योंकि हैकेथन तो हर कॉलेज में यहाँ पे होता ही है। 9 LPA कर गया था एवरेज यहाँ पे, अदरवाइज ऐसे आगे से नहीं करवाते। 9 to 5 क्लासेस होता है, तो उस टाइम तो क्लासेस होगा ही होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्रोवाइडर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण एक बार दोबारा से आप लोगों का स्वागत करता हूं प्रोवाइडर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ GL बजाज और NIT के MCA के स्टूडेंट्स हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि इन दोनों कॉलेज में क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिफरेंस है जो इन दोनों कॉलेज को इतना खास बनाता है। दोनों ही कॉलेज दिल्ली NCR के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज हैं। सो आइए आज उन्हीं के स्टूडेंट से तमाम पैरामीटर्स पे चेक करते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर NIT का MCA अच्छा है या GL बजाज का MCA अच्छा है। तो आइए आज उन दोनों ही कॉलेज के स्टूडेंट से पता करते हैं कि कौन सा कॉलेज ज्यादा बेटर है। सो सबसे पहले आप लोग हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा सा बता दें। हेलो, माय नेम इज नेहा एंड आई एम फ्रॉम GL बजाज MCA फर्स्ट ईयर। ओके। एंड आई एम भावना एंड आई एम फ्रॉम जयपुर एंड आई एम स्टडीइंग इन NIT कॉलेज। ओके। मेरा सबसे पहला सवाल नेहा आपसे है कि जो GL बजाज कॉलेज है अपने स्टूडेंट्स के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्या स्पेशल करता है, क्या स्पेशल एक्टिविटीज होती है? हम लोगों का रेगुलर क्लासेस तो होता ही है, उसके साथ हम लोगों को प्लेसमेंट रेडी करने के लिए हम लोगों का ट्रेनिंग अभी से चालू कर दिया। फर्स्ट सेमेस्टर से हम लोगों का टेक्निकल ट्रेनिंग होता है, जिसमें हम लोगों को लैंग्वेज पे वर्क करवाया जाता है, कम्युनिकेशन पे करवाया जाता है, और उसके साथ साथ हमें एप्टीट्यूड के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है। ओके। भावना, NIT में क्या सीन होता है अगर कोई बच्चा अपने आप को Day 1 से काफी आगे रखना चाहता है तो? पहली बात तो मोस्टली यहाँ पे एक क्राइटेरिया है कि अगर आपको एडमिशन लेना है यहाँ पे, तो या तो बच्चा BCA का होना चाहिए, नहीं तो फिर मैथ का होना चाहिए, ताकि उसकी लॉजिक बिल्डिंग ऑलरेडी बिल्ड हो कोडिंग के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल। और जाते के साथ ही अगर आपको मतलब अच्छा परफॉर्म करना है तो यहाँ पे मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में तो थ्योरी पे ज्यादा फोकस करते हैं, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। उसके बाद में हम लोगों के वर्कशॉप्स होते हैं, ताकि कोडिंग भी 10 दिन का वर्कशॉप चलता है, उसमें सिर्फ कोडिंग ही करवाते हैं वो लोग, उसके अलावा थ्योरी बेसिस पे कुछ भी नहीं करवाते। तो उससे आपकी स्किल्स इंप्रूव होती है इन टर्म्स ऑफ कोडिंग। ओके। सो मेरा अगला सवाल भावना आपसे है कि क्या आप दोनों लोगों के कॉलेज में कोई एक्स्ट्रा कोर्स या कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट जो है आप लोगों को मिलता है सिलेबस के अलावा, जो आप लोगों को या आपके कॉलेज को और बेटर बनाता हो? मेरे कॉलेज में तो 2 ऐसे हैं। एक तो इस इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड है, जिसमें आपको 5 कोर्स करना मस्ट है, उस पर आपको सर्टिफिकेशंस मिलेंगे जो हेल्प करते हैं रिज्यूमे बनाने के लिए। और एक ब्रिटिश काउंसिल पे भी होता है हम लोगों का, जो मेरे हिसाब से शायद और कॉलेजेस में करवाते हैं नहीं करवाते, लेकिन यहाँ पे करवाते हैं। वो वर्ल्ड वाइड फेमस होता है। अगर सर्टिफिकेशन वहां से आपने किया हुआ है तो वो बहुत हेल्प करता है आपकी कम्युनिकेशन में कंपनी के अंदर। ओके। और GL बजाज में? GL बजाज में मेनली ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग हम लोगों को प्लेसमेंट रेडी कर देता है। सेकेंडली हम लोगों को डिफरेंट कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाए जाते हैं टाइम टू टाइम, जिससे हम अपनी स्किल्स को इनहेंस कर सकते हैं। हम लोगों के सीनियर्स को भी इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड करवाया जा रहा है, उसमें कोर्सेज करवाए जा रहे हैं और उनके स्पेशल क्लासेस होती हैं उसके लिए। ओके। सो अगला सवाल मेरा आपसे है नेहा कि क्या आपको पढ़ाई के टाइम पे इंडस्ट्री से जुड़ने का मौका मिलता है, और दोनों ही कॉलेज में इसके लिए क्या प्रोसीजर है, लाइक कैसे आप इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं? तो सबसे पहले GL बजाज से आप हो, तो आप GL बजाज के बारे में बताएं। GL बजाज में लाइक हम लोगों का भी TCS का एग्जाम होगा, और हम लोगों को बीच बीच में भी ये लोग एग्जाम लेते रहते हैं, जो मॉक इंटरव्यू टाइप्स, मॉक एप्टी टेस्ट, जो हम लोगों को एज इट इज सिनेरियो क्रिएट किया जाता है जैसा प्लेसमेंट के टाइम होगा जी। हम लोगों की मल्टीपल ड्राइव्स होती है, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग कॉलेजेस और स्कूल्स को विजिट करते हैं, इंडस्ट्री एरिया को भी विजिट करते हैं। ओके। और साथ में हम लोगों को इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाया जाता है कॉलेज की तरफ से, ताकि आप इंटर्नशिप के टाइम भी इंडस्ट्री से जुड़ जान सके, वहाँ पे काम कैसे होता है, ये सब सीख सके। ओके। और भावना, NIT में क्या होता है? NIT में जैसे अभी TCS के हमारे एक्सपर्ट आए थे, तो मतलब सेमिनार्स वगैरह हुए थे, तो वो बताते हैं कि आपकी किस तरीके से आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है और इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। ओके। उसके बिहाफ पे चीजें बताते हैं। तो वैसे हम लोगों को इंडस्ट्री से ज्वाइन। ओके। दोनों ही कॉलेजेस में देखा जाए सो इंडस्ट्री से जुड़ने का मौका है। सवाल ये है कि आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कैसे करते हो एज द स्टूडेंट। ओके। प्रैक्टिकल नॉलेज काफी जरूरी होता है MCA में। सो दोनों ही कॉलेजेस में क्या
स्पेसिफिकेशन है प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। भावना, सबसे पहले आप बताएं एनआईटी में क्या इंफ्रा है इसके लिए। देखिए हमारे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये है कि कोडिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें कोडिंग ही है, फालतू का थ्योरी नहीं पढ़ाया जाएगा। Okay. थ्योरी ऐसे कुछ नहीं कि भाई ये पाइथन कहाँ से आई है, हिस्ट्री क्या है उसका, ये सब बिल्कुल भी नहीं। Okay. प्रैक्टिकल चीजें बताएंगे, ये चीजें बताएंगे इससे क्या क्या डेवलप हो सकते हैं। वर्कशॉप जैसे मैंने बताया था, वर्कशॉप्स होती है। Okay. वर्कशॉप के दौरान आपको माइनर प्रोजेक्ट्स करवाएंगे, उसके बाद एक मेजर प्रोजेक्ट करवाएंगे उसी कोडिंग से रिलेटेड। ये सबसे अच्छा प्रैक्टिकल थिंग्स। ओके। सिमिलरली प्रोजेक्ट तो हम लोगों को भी बनाना होता है थर्ड सेमेस्टर में जाके। Okay. उसके साथ साथ हम लोगों को लैब्स चलती हैं, हम लोगों का डेली हम लोगों को 2 घंटे लैब का होता है। ओके। प्रोजेक्ट्स तो हम लोगों को भी बनाना होता है थर्ड सेम में। उसके अलावा हम लोगों के रेगुलर प्रैक्टिकल लैब्स होती हैं, और साथ में हम लोगों का कोडिंग क्लब है जिसके अंदर हम अपने क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन में इशू आ रहा है, और अगर किसी बच्चे ने डाला हो उसके अंदर कोई क्वेश्चन, तो हम उसको सोल्यूशन भी करके दे सकते हैं। और उसके साथ साथ हम वो बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हैकेथॉन वगैरह, जिसके अंदर अपन पार्टिसिपेट करके अपने कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके ओके। सो जीएल बजाज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एज ले रहा है। नहीं सर, हैकाथन वगैरह तो होता ही है। मैं जो एक एक्स्ट्रा चीज होती है ना, वर्कशॉप्स, वो बहुत, देखो रेगुलरली हम लोगों की प्रैक्टिकल्स की तो होती ही है लैब, ठीक है, 2 घंटे की लैब होती ही है। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो टीचर्स एफर्ट डाल रहे हैं, क्योंकि हैकाथन तो हर कॉलेज में यहाँ पे होता ही है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, फिर इसमें भी तो हमारी ऑडियंस तय कर ही लेगी कि कौन सा बेटर है। ओके। सो भावना, मेरा अगला सवाल आपसे है कि प्लेसमेंट्स कैसा रहता है आप दोनों लोगों के एक कॉलेज में। सो सबसे पहले आप बताएं कि एनआईटी का प्लेसमेंट कैसा रहता है, और मैक्सिमम प्लेसमेंट क्या है एनआईटी का एमसीए का, और एवरेज। देखिए ये लोग क्लेम तो करते हैं 52 लाख का एलपीए गया था, ओके। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में, Okay. बट वो ऑफ कैंपस गया था। Okay. ऑन कैंपस की बात करें तो ऑन कैंपस 11 to 13 के बीच में था। Okay. अभी बताऊंगी, टीसीएस में था, अच्छा खासा Okay. प्लेसमेंट था, टीसीएस में 9 एलपीए का गया था। Okay. एवरेज यहाँ पे 6 to 7 है। ओके। और नेहा, जीएल बजाज का क्या सीन है? एवरेज 6 to, हम लोगों के सीनियर्स का एवरेज 6 to 7 ही गया है, और हाईएस्ट प्लेसमेंट 11.5 गया है। ओके। आप दोनों लोगों के कॉलेज को वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज बोला जाता है। जो एनआईटी को पसंद करने वाले हमारे व्यूअर्स हैं वो एनआईटी को बेस्ट बोलते हैं, जो जीएल बजाज को पसंद करने वाले व्यूअर्स हैं वो जीएल बजाज को बेस्ट बोलते हैं। सो पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कहाँ ज्यादा होती है, क्या प्लेटफॉर्म होता है? और नेहा आप बताएं जीएल बजाज में। हम लोगों के यहाँ पे हर वेडनेसडे को 2 घंटे ईसीई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को एक्स्ट्राली दिया जाता है, कि उसके अंदर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे आर्ट कॉम्पिटिशन हो गया, डांसिंग कॉम्पिटिशन, ऐसे हर वेडनेसडे को होता है। Okay. उसके साथ हम लोगों के अभी फेस्ट हो गया नवंबर के लास्ट में। ओके और उसके साथ अलग अलग इवेंट्स होते रहते हैं, कोई ना कोई सेलिब्रिटी आता रहता है। ओके। अभी रिसेंटली कौन से सेलिब्रिटी आए थे? अभी हम लोगों के यहाँ पे राजकुमार राव और तृप्ति आए थे। ओके। एनआईटी में क्या होता है इवेंट्स को लेकर के? इवेंट्स को लेकर के, इवेंट्स और एक तरह से एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में तो हम लोगों के अलग अलग क्लब्स बनाए गए हैं, जीवन ज्योति वगैरह ऐसे करके क्लब है। जैसे किसी को अगर कल्चरल में जाना है तो उसके लिए अलग क्लब है, डांसिंग, सिंगिंग और आर्ट वगैरह के लिए क्लब्स बनाए गए हैं। बाकी पर्टिकुलरली इवेंट तो हम लोगों के वैसे होते नहीं है। जैसे अगर बड़ा फेस्ट आप बोलो, फ्रेशर्स वगैरह करवाना है, तो वो तो होता नहीं हम लोगों के। अगर मतलब स्टूडेंट एप्लीकेशन वगैरह लगाते हैं तो करवा देंगे, अदरवाइज ऐसे आगे से नहीं करवाते हैं। ओके। सो मैं दिल्ली एनसीआर के 2 बेस्ट कॉलेज के साथ बैठा हुआ हूँ। स्टार्टअप के लिए आप दोनों लोगों का कॉलेज अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, सबसे पहले आप बताएं भावना। स्टार्टअप के लिए हम लोगों के, मैंने बताया ना अभी, जैसे हम लोगों के क्लब्स होते हैं तो वहाँ पे क्लब में एक सर बैठा रखे हैं उन लोगों ने। अगर आपके पास कुछ अच्छा आइडिया है, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग एल्स, आपको एंटरप्रेन्योर होना है, तो अपने आइडिया वहाँ पे लेके जाएं और वो आपको हर चीज़ में हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे कैसे क्या करना है। हम लोगों के क्लब होता है, वहाँ पे एक एक्सपर्ट सर बैठाए गए हैं जो इंडस्ट्री से ही आए हैं। अगर आपको करवाना है, कुछ स्टार्टअप वगैरह करना है, एंटरप्रेन्योर होना है, तो वो स्टार्टअप के लिए फंडिंग वगैरह भी रेज करवा देते हैं, और इसके अलावा आपको कुछ सजेशंस भी दे देते हैं कि भाई आपको कैसे आपका बिजनेस कैसे सही चलेगा। बिल्कुल। ओके, जीएल बजाज में क्या है नेहा? स्टार्टअप के लिए यही है कि वहाँ पे एक अलग से सेल है, वहाँ पे अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है आप उनको रीच करिए। अगर उनका आपका आइडिया उनको पसंद आया तो वो आपको गाइडेंस भी देंगे, साथ के साथ आपको फंडिंग भी मिल सकती है वहाँ से बहुत सारे स्टार्टअप्स हुए भी हैं जीएल बजाज से। ओके। कोई एक स्टार्टअप जो जीएल बजाज से और काफी अच्छा चल रहा हो, आप नाम जानती हो, नाम अगर आप लेना चाहें तो? लाइक प्रोवाइडर एक है पे जो अभी बहुत बूम कर रहा है, जिससे अपन हॉस्टल्स को देख सकते हैं। जैसे ग्रेटर नोएडा के अंदर आपको बार बार वहाँ पे जाके विजिट नहीं करना पड़ता, आप उससे ऑनलाइन अपना हॉस्टल बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। ये बहुत स्मूथ कर देता है उस प्रोसेस। ओके ओके। सो
नेहा, जीएल बजाज कॉलेज का कॉलेज लाइफ कैसा है? जैसे कि हम लोगों का रेगुलर 9 to 5 क्लासेस होता है, तो उस टाइम तो क्लासेस होगा ही जी। होगा। बाकी जब फेस्ट वगैरह होता है तो फुल मस्ती चल रही होती है, बाकी आपको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है बस। ओके, और आपका एनआईटी का भावना? सर हमारे तो ऐसा है कि बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है और प्लेसमेंट लेना है। ओके। यही हमारा एक और डाउट मेरे मन में है हम्म। कि जो दोनों ही कॉलेज हैं, तो सबसे पहले भावना आप बताएं कि एनआईटी में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है और कितना फीस में जो है आप वहां से एमसीए कोर्स ऑप्ट कर लेंगे? पहला तो फीस की बात करते हैं। फीस वहाँ पे मैंने जो पे किया है वो है 1,80,000। ओके, उसके ऊपर वो लोग कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे, जैसे यूनिफॉर्म भी उसी में इंक्लूडेड है, बुक्स भी एवरीथिंग रजिस्टर्ड, इज इंक्लूडेड इन टोटल फी? बिल्कुल ओके। सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड है। दूसरी बात ये है कि आप अगर जैसे बात कर रहे थे कि प्रोसेस क्या है, दो Admission का प्रोसेस, process एडमिशन क्या है? प्रोसेस, Okay. दो एडमिशन प्रोसेस है। एक तो डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाता है थ्रू काउंसलिंग के थ्रू हो जाता है, जाइए एडमिशन सेल पे और काउंसलर आपको उनके फीचर मतलब कॉलेज के बारे में बताएगा सब कुछ और फिर वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। दूसरा होता है सीयूईटी के थ्रू। सीयूईटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे फीस का डिडक्शन भी हो जाता है। ओके। ऐसा है। ओके, स्कॉलरशिप मिलती है आपके कॉलेज में? स्कॉलरशिप्स भी मिलती है। ओके। नेहा, जीएल बजाज में क्या सिचुएशन है अगर आप एडमिशन लेना चाहे, या ये कहिए कि फीस कितना है, दोनों ही आप अगर बताना। हम लोगों का फीस पर ईयर 156 है। ओके। और इसके अलावा हम लोगों को एग्जामिनेशन फी, यूनिफॉर्म फी, ये सब भी पे करना पड़ा। ओके। और जो हमारा फी था उसके अंदर हम लोगों का बुक्स इंक्लूडेड था। ओके। और उसके अलावा एडमिशन लेने के दो प्रोसेस हैं, या तो हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या फिर सीयूटी के Okay. सीयूटी के थ्रू। अगर आप सीयूटी के थ्रू ले रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा और इसके लिए लिमिटेड सीट्स होती है डायरेक्ट एडमिशन के लिए, तो आपको मई के एंड तक एडमिशन लेना होगा तभी आपको एडमिशन मिल सकता है। ओके, सो ये रहा हमारा जीएल बजाज और एनआईटी एमसीए का एक तरह से छोटा सा बैटल, और इस बैटल में कौन जीता हमारे व्यूअर्स खुद ही आप लोग डिसाइड कर लिए और कमेंट करके बताइए कि इन दोनों ही कॉलेज का एमसीए आपको कौन सा अच्छा लगा, आप कमेंट करिए। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, प्रोवाइडर ऐप की टीम आपकी प्रॉपर हेल्प करेगी। बाकी आपको नीचे एक स्क्रीन पे हेल्पलाइन नंबर भी दिख रहा होगा, आप उस पर कोऑर्डिनेट करके अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकते हो। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप प्रोवाइडर ऐप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।